हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। IRDA ने प्रीमियम पे करने का नया रूल लॉन्च किया है और इसका नाम है बीमा एस्बा। अब कोई एडवांस प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, रिफंड का झंझट ही खत्म। जब तक आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रपोजल अप्रूव होता है, आपका पैसा आपके अकाउंट में ही ब्लॉक्ड रहेगा। जैसे ही प्रपोजल अप्रूव हुआ, यह पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बीमा एस्बा को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये नया रूल बीमा एस्बा क्या है, ये क्यों लागू किया गया और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, बीमा एस्बा स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करेगा और बीमा एस्बा ऑप्शन चूज करने से पहले आपको किन जरूरी बातों के बारे में पता होना चाहिए और ये रूल लागू करने की डेडलाइन क्या है जो IRDA ने इंश्योरेंस कंपनीज को दी है। यानी आज का ये वीडियो बीमा एस्बा के बारे में आपके हर डाउट को क्लियर कर देगा। तो आइए बिना देरी किए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। बीमा एस्बा, बीमा का मतलब तो आप जानते हैं इंश्योरेंस। एस्बा की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। मान लो मुझे कोई PED है, पहले से मेडिकली मुझे कोई परेशानी है और मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता हूं और ये मैं इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर करता हूं। अब इंश्योरेंस कंपनी मेरा प्रपोजल रिव्यू करने से पहले मुझसे क्या लेगी? प्रीमियम लेगी, पैसा लेगी। उसके बाद वो चेक करेंगे कि मेरी PED को कंसीडर करके वो मुझे पॉलिसी दे सकते हैं या नहीं। ऐसा करने में वो 1 या 2 हफ्ता लगा सकती हैं और अगर मेरा प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है तो ये पैसा वापस आने में और 1 से 2 हफ्ता लग सकता है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे मिली ही नहीं और काफी दिन तक ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास रहा। लेकिन अब बीमा एस्बा, ये नया रूल आने से सब कुछ बदल जाएगा। अब जो भी मेरी पॉलिसी का प्रीमियम है, आपकी पॉलिसी का प्रीमियम है, वो आपके अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और ऐसा UPI इंटरफेस का इस्तेमाल करके OTM वन टाइम मैंडेट के जरिए किया जाएगा, जैसे कि IPO में होता है। जैसे ही आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ये पैसा डायरेक्टली उनको ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है तो 1 दिन के अंदर ये पैसा अनफ्रीज, अनब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमा एस्बा क्यों लागू किया गया और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वाले सेगमेंट में समझा कि हमारा प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद भी बहुत दिनों तक हमारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास रहता है और ये पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। भाई, जब मुझे ये पॉलिसी ही नहीं मिल रही तो मेरा पैसा वहां पर क्या कर रहा है? लेकिन बीमा एस्बा आने के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपके हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जब तक आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता है, आपके अकाउंट में ही ब्लॉक्ड रहेगा। प्रपोजल एक्सेप्ट होते ही ये इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा। बीमा एस्बा आने से और क्या बेनिफिट्स होंगे? सबसे पहला बेनिफिट है कि प्रपोजल रिव्यू करने के लिए ही आपको अब अपफ्रंट प्रीमियम नहीं देना है। यानी हम कहें कि देखिए, चेक कीजिए कि आप मुझे हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देंगे और ऐसा डिसाइड करने से पहले ही हमें उनको पैसा देना होगा। लेकिन बीमा एस्बा आने के बाद अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रीमियम होगा वो हमारे अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी तब तक हमारा प्रपोजल रिव्यू कर सकती है। दूसरा बेनिफिट यह है कि जैसे ही हमारा प्रीमियम डिडक्ट होगा, उसी टाइम से हमारा पॉलिसी का कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बीमा एस्बा आने से पहले क्या हो रहा था? हम प्रीमियम पे कर देते थे, उसके बाद भी हमारी कवरेज स्टार्ट नहीं होती थी क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने अभी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस था। तो अब प्रीमियम पे करने के तुरंत बाद हमारी कवरेज स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा बेनिफिट ये है कि अब अमाउंट रिफंड का झंझट ही खत्म। हमने प्रीमियम पे कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद कई दिन, हफ्तों तक वेट करते रहो कि कब मेरा पैसा वापस आएगा और कब मुझे ये पैसा मिलेगा ताकि मैं और किसी इंश्योरेंस प्लान या पॉलिसी के लिए अप्लाई कर सकूं। तो वो झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपके प्रपोजल पर डिसीजन आता है और आपका प्रपोजल इन केस रिजेक्ट हो जाता है तो आपका पैसा आपके अकाउंट में 1 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा। फोर्थ बेनिफिट है कि बिना वजह के डिडक्शंस आपके रिफंड से जो किए जाते थे वो अब नहीं होंगे। अब मान लो मैंने किसी पॉलिसी के लिए अप्लाई किया, पैसा लेते टाइम तो कंपनी पूरा पैसा लेती है, लेकिन जब रिफंड देने की बारी आती है तो उसमें से अलग अलग चार्जेस काट लिए जाते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस चार्जेस, मैनेजमेंट चार्जेस, एडमिन चार्जेस, ऑपरेशनल कॉस्ट, कुछ ना कुछ नाम देकर ये बहुत सारे खर्चे जो हैं उससे डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो इस तरह की कोई डिडक्शन अब नहीं होगी क्योंकि ये अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के पास गया ही नहीं, ये आपके अकाउंट में ही ब्लॉक्ड रहेगा। जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी का कोई नेगेटिव डिसीजन आता है, आपका अमाउंट सेफली आपको मिल जाएगा विदाउट एनी
डिडक्शंस। पांचवा बेनिफिट ये है कि अब ये प्रीमियम पेमेंट की और पैसा वापस पाने की जो पूरी प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। पहले आपने एजेंट को पैसा दिया, उसके बाद आप रिफंड के लिए बार बार कॉल कर रहे हैं एजेंट को या इंश्योरेंस कंपनी को, और आपको सही स्टेटस नहीं मिल पा रहा है क्योंकि एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी को खुद ही नहीं पता कि ये पैसा कब वापस आएगा। तो इस तरह की जो मिसकम्युनिकेशन थी या पॉलिसी होल्डर्स को परेशानी थी, उससे भी काफी निजात बीमा एस्बा दिलाने वाला है। अब दोस्तों, बीमा एस्बा काम कैसे करेगा ये हम एक बार स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जब किसी भी लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आप अप्लाई करते हैं, प्रपोजल फॉर्म फिल करते हैं, उस टाइम आपको बीमा एस्बा का ऑप्शन चूज करना होगा। यानी जब आप ये ऑप्शन चूज करेंगे तभी ये वाला पेमेंट का सिस्टम एप्लीकेबल होगा। सेकंड स्टेप पर इंश्योरेंस कंपनी यूपीआई इंटरफेस के जरिए आपके बैंक से कॉन्टैक्ट करेगी और ओटीएन यानी वन टाइम मैंडेट को एक्टिव करवाएंगे, और ये सब आपके कंसेंट, आपके अप्रूवल के बाद ही होगा। थर्ड स्टेप पर आप इस चीज का अप्रूवल बैंक को देंगे और उसके बाद आपको कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा कि जो भी आपका प्रीमियम है इस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा वन टाइम मैंडेट के जरिए आपके अकाउंट में ब्लॉक कर दिया गया है। फोर्थ स्टेप में अगर आपका प्रपोजल इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो उसी टाइम ये जो ब्लॉक्ड अमाउंट है, जो भी आपका पैसा ब्लॉक हुआ था, आपके प्रीमियम का अमाउंट, ये इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है तो विद इन 24 आवर्स ये अमाउंट जो है अनब्लॉक हो जाएगा आपके अकाउंट में, और फिर आप किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए इस अमाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लो आपने किसी भी हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई किया और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, तब इस अमाउंट का क्या होगा जो आपके अकाउंट में ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को आपकी रिक्वेस्ट लिए 14 डेज हो गए हैं, आपके प्रपोजल को लिए हुए 14 डेज हो गए हैं और उनका कोई भी रिप्लाई एक्सेप्टेंस का या रिजेक्शन का नहीं आता है, तो आपका जो ये पैसा है ये विद इन 24 आवर्स आपके अकाउंट में रिलीज हो जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनीज की जो डेडलाइन है टू टेक अ डिसीजन ऑन योर प्रपोजल इज 14 डेज। अब दोस्तों, मैं आपको बीमा एस्बा से जुड़ी हुई बहुत ही जरूरी बातें बताने वाला हूं जो एज ए पॉलिसी होल्डर या एक फ्रेश एप्लीकेंट आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि बीमा एस्बा एक ऑप्शनल फीचर है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको इसे इस्तेमाल करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, या आप जब अपने प्रपोजल फॉर्म में इसे चूज करेंगे तभी ये पेमेंट का सिस्टम एप्लीकेबल होगा, नहीं तो जो स्टैंडर्ड पेमेंट का प्रोसीजर है वही लागू रहेगा। तो अगर आप बीमा एस्बा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने प्रपोजल फॉर्म में इसे चूज करना ना भूलें। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बीमा एस्बा को यूज करने की कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। यानी जो भी आपका पॉलिसी का प्रीमियम है, से मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम आया 40,000 रुपीज और मैं बीमा एस्बा का ऑप्शन चूज करता हूं अपने प्रपोजल फॉर्म में, तो इसमें 1 रुपए की भी बढ़ोतरी इस वजह से नहीं होगी कि मैंने बीमा एस्बा का ऑप्शन चूज किया है। तीसरी जरूरी बात यह है कि बीमा एस्बा का जो ऑप्शन है वो सिर्फ लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए ही एप्लीकेबल है। चाहे ये फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या चाहे आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं, दोनों ही टाइम आप बीमा एस्बा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज अप्लाई करते हैं यूजिंग बीमा एस्बा ऑप्शन, तो सबका अलग अलग अमाउंट ब्लॉक होगा, सबका अलग अलग वन टाइम मैंडेट एप्लीकेबल होगा और सबका अलग अलग डिसीजन आने पर ही ये अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा नहीं आप मल्टीपल पॉलिसीज के लिए एक ही बीमा एस्बा का ऑप्शन चूज करें तो सबके लिए अलग अलग ये काम करेगा। पांचवी जरूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि अगर आपने किसी भी हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई कर दिया और इंश्योरेंस कंपनी का अभी आपके प्रपोजल पर कोई डिसीजन नहीं आया है और आपका ये पॉलिसी लेने का विचार अब बदल गया, आप ये पॉलिसी नहीं लेना चाहते, तो आप अपनी रिक्वेस्ट को विड्रॉ भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर विद इन 24 आवर्स आपका ये अमाउंट जो है वो अनब्लॉक हो जाएगा, यानी आपका पैसा आपका कंट्रोल। अब ये बीमा एस्बा फीचर तो बहुत काम का नजर आता है, लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनीज इसे कब से यूज करना शुरू करेंगी, यानी IRDA की डेडलाइन क्या है जिसके बाद सभी इंश्योरेंस कंपनीज को इसे इस्तेमाल करना ही होगा, तो वो थी 1 मार्च 2025। तो क्या अभी सभी इंश्योरेंस कंपनीज बीमा एस्बा का ऑप्शन आपको ऑफर कर रही हैं? नहीं, इतनी जल्दी चीजें काम नहीं करती है। डेडलाइन दे दी गई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ बजाज लाइफ एक ही इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा एस्बा को इंप्लीमेंट किया है और काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने IRDA को अप्रोच किया है और ये कहा है कि ये सब करने में हमें अपने बैंकिंग UPI पार्टनर्स और वन टाइम मैंडेट जैसे फीचर्स को भी इंटीग्रेट करने के लिए अपनी प्रोसेस में, अपने सिस्टम्स में
थोड़ा सा टाइम और चाहिए। इतने शॉर्ट नोटिस पर बीमा एस्बा को लागू कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम IRDA से इंश्योरेंस कंपनीज ने और मांगा है। चलो थोड़ी देर से ही सही, अगर ये फीचर लागू हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनीज आपको बीमा एस्बा का ऑप्शन देती हैं, तो पॉलिसी होल्डर्स की काफी परेशानियां कम हो जाएंगी। बाकी ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि बीमा एस्बा कितना कारगर होता है। आपके बीमा एस्बा के बारे में क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि ये काम कर पाएगा या नहीं, या इसकी भी इंप्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ परेशानी होगी? अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जिन भी लोगों की इस जानकारी से मदद हो सकती है, आपका एक शेयर उसमें बहुत कारगर साबित होगा। और इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप फ्यूचर में भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप अपने परिवार के लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे ढूंढनी है और आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसके अंदर मैंने एक 7 स्टेप प्रोसेस बताया है कैसे आप अपने परिवार के लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कर सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।